भारत सरकार ने जो निर्णय दुकानों के खोलने के विषय में लिया था, उसको अगर गहराई से अध्ययन करेंगे तो वह मुख्यतः रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में जो अंदर की दुकानें होती हैं उनको खोलने के लिए आदेश है। मुख्यतः ये महानगरों की समस्या थी कि जिनमें कॉमर्शियल प्लॉट अलग होते हैं, मॉल अलग होते हैं और कुछ छोटी छोटी दुकानें रेजिडेंशियल कॉलोनीज में जो ऑर्गेनाइज कॉलोनीज होती हैं, नियोजित कॉलोनी, उनके अंदर कुछ छोटी छोटी दुकानें, शॉप्स होती हैं। महानगरों में मुख्यतः दिल्ली और मुंबई वगैरह में रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर की दुकानें भी बंद थी। इसलिए भारत सरकार ने लोगों को नागरिक सुविधाएं, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के लिए कि अपने उस कॉलोनी के अंदर पैदल जाकर के सामान ले सकें, इसलिए उन्होंने ये व्यवस्था की। इसका इंटरप्रिटेशन लोगों को ये होने लगा कि शायद सारी ही दुकानें खोलने का आदेश हो गया है। ऐसा नहीं है। और जैसे अगर आजमगढ़ जनपद की समीक्षा करें तो यहाँ कोई ऐसी रेजिडेंशियल कॉलोनी नहीं है जिसके आसपास किराना शॉप की दुकान ना हो, दवा की दुकान ना हो, सब्जी की उपलब्धता ना हो। तो कृषि उपकरणों की दुकानें खुली ही हैं। बिल्डिंग मटेरियल के विषय में चूंकि शासन के काम शुरू करने का आदेश अभी इस फेज में है, व्यक्तिगत कार्य नहीं, तो हमने ये व्यवस्था किया है कि जिस कार्यदायी संस्था को जिस दुकान से मटेरियल लेना होगा वह उनसे ऑनलाइन या टेलीफोनिकली कंफर्म करने के बाद सामान को निकालने के लिए जितने देर की परमिशन चाहिए होगी, उस शॉप के खुलने की व्यवस्था संबंधित एसडीएम और एसओ कर देंगे। जैसे शासकीय कार्य जो शौचालय हैं, मुख्यमंत्री आवास हैं, प्रधानमंत्री आवास हैं, मनरेगा के काम का अगर कोई मटेरियल है उसके लिए उपलब्धता हो जाए। ग्रेजुअली स्थिति बेहतर होने के बाद जब अन्य निर्माण कार्यों पर छूट दी जाएगी तब बिल्डिंग मटेरियल के विषय में भी निर्णय लिया जाएगा। एक नियम है, लाइसेंसी है, कोई रोक नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, एक दिन पहले मैंने आपको बताया कि वो एसेंशियल कमोडिटी है। वाटर इज ए एसेंशियल कमोडिटी, लाइक फूड ग्रेन। तो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन और उसके विक्रय, इन चीज़ों पर कोई रोक नहीं है, बशर्ते कि वो आदमी जो भी पैकेजिंग कर रहा है वो कंसर्न डिपार्टमेंट से अनुमन्यता लिया। अब अगर स्टे ऑर्डर ले रखा है तो एक तरह से लाइसेंस ही है। आप पूरा थोड़ा गहराई से और जांच कर लो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के जो प्रवासी मजदूर अन्य प्रांतों में फंसे हुए हैं या जो घर आने के इच्छुक हैं, जो रोजगार विहीन हैं वहाँ पर लॉकडाउन के कारण, उनको लाने की व्यवस्था करने का चरणबद्ध ढंग से निर्णय लिया है। उस निर्णय के आदेश के अंतर्गत आजमगढ़ में हरियाणा प्रांत में जो विभिन्न जनपदों में आजमगढ़ के मजदूर प्रवासी थे, उनमें से 7 बसों से आना था। 5 बसों से 128 लोग आ गए हैं। सुबह 3:30 बजे से उनके आने का सिलसिला शुरू हुआ है। मैं सुबह प्रथम, द्वितीय और तृतीय बसों में जो आए उनकी आगवानी करके वहाँ उनके से वार्ता भी किया हूँ और उनको अलग अलग जगहों पर तहसील स्तरीय शेल्टर होम में 14 दिन तक रुकने की व्यवस्था कर दी गई है। उसके बाद भी अपने घर जा पाएंगे। स्वास्थ्य परीक्षण भी उनका प्राथमिक कराया गया है।
सभी ठीक हैं, लेकिन फिर भी वो 14 दिन क्वारंटाइन में रहने के बाद ही घर जाएंगे, ये सूचित करना था। आज की मेडिकल कॉलेज से जो वीडियो वायरल हुआ था कि भोजन की क्वालिटी खराब है, उसके विषय में बहुत विनम्रतापूर्वक बताना चाहूँगा कि मैंने प्रिंसिपल को एक्सप्लेनेशन कॉल किया और जितने लोग क्वारंटाइन में एक्टिव थे सबके टेलीफोन नंबर हमने मंगाए और मैंने इंडिपेंडेंट रूप से एसआर हॉस्टल में और आइसोलेशन वार्ड के लोगों से 25% लोगों से रैंडम हमने खुद बात किया। उनका जो फीडबैक था कि सामान्य रूप से एसआर हॉस्टल के लोगों ने तो पूरी संतुष्टि जताई कि हमें ठीक खाना मिलता है और कोई दिक्कत नहीं है। आइसोलेशन वार्ड में 17 लोगों में से मैंने रैंडम 5 लोगों से पूछा, 4 लोगों ने संतुष्टि जताई। एक व्यक्ति ने मुझसे ये कहा कि साहब एसआर हॉस्टल में चटनी मिलती है, हमारे यहाँ चटनी नहीं मिलती। तो हमने उससे पूछा ये जो वीडियो वायरल हुआ कैसे हुआ, तो उसने कहा साहब इस पर हमसे मत कहलवाइए वरना लोग हमसे नाराज हो जाएंगे। प्रिंसिपल का कहना है कि स्थानीय कुछ लोग जो अस्पताल के प्रत्येक काम में अपना हस्तक्षेप चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि इनकी ड्यूटी लगे, इस नर्स की, इस सफाई कर्मचारी की आइसोलेशन में लगे, इसकी ना लगे, वो उनके अनुसार उनके हस्तक्षेप को जब कोविड-19 को देते हुए मना किया जा रहा है तो वो लोग अपने गांव के 1-2 लोगों से इस तरह का अंदर से ही कह करके वायरल करा के मेडिकल कॉलेज पर दबाव बनाना चाहते हैं। फिर भी हमने सीएमओ को भेजा, कल खाने को चेक कराया और ये हिदायत दिया है कि चाहे वो 4th क्लास एम्प्लॉई हो चाहे कोई एम्प्लॉई हो, जो हमारा स्वास्थ्य कर्मी है, कोरोना का योद्धा है, उससे उसका मेनू एक फॉर्मेट पर उससे खुद दस्तखत करा के लीजिए और जो भोजन चाहता है वो भोजन दीजिए। आप मेनू अपने अनुसार नहीं बल्कि उसके अनुसार मेनू तय करिए। तो ये प्रक्रिया उन्होंने आज से शुरू कर दिया है। किसके लिए? इतने देर तक मैं बताया क्या है? जो किराने शॉप को 7 से 10 और 2 से 5 खोलने का हमने व्यवस्था किया हुआ है, किसी किराना शॉप के लिए मेरा कोई कंपल्सरी ऑर्डर नहीं है कि खोले। अगर किसी को ये लगता है कि 2 शिफ्ट में खोलना दिक्कत हो रही है तो वो अपनी शिफ्ट में खोले, लेकिन वो 7 से 10 खोलेगा या 2 से 5 खोलेगा। ये व्यवस्थाएं इसलिए की गई थी। मैं थोड़ा व्यापारी बंधुओं से विनम्रता से अनुरोध करूंगा कि गांव के बाज़ारों में और शहर के बाज़ारों में, चूँकि बैंक भी 10 से 2-1 तक बड़ी भीड़ रहती है, तो मुझे ऐसा लगा कर 2 शिफ्ट करना है या एक्सटेंड करना है समय को, तो बेहतर होगा कि बैंक खुलने से पहले एक बार किराना शॉप पर लोग ख़रीदारी कर लें और एक बैंकों में जब भीड़ ख़त्म हो जाती है 1-1.5 बजे तक, इसके बाद 2 से 5 खरीद लें, तो एक समय में एक बाज़ार में लोगों की चहलकदमी, मानव की संख्या थोड़ी कम होगी। आज की तारीख में कोरोना के रोकथाम से ज़रूरी है कि हम ऐसा साइंटिफिक सिस्टम रखें कि कम से कम लोग एक समय पर लोग आगे बाहर निकलने के लिए आएँ। ये कारण था। थोड़ी अगर आपको असुविधा हो रही है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन व्यवस्था में सहयोग करें। तक जनपद में कुल 983 लोगों के सैंपल भेजे गए हैं, जिनमें से 784 के रिजल्ट्स आए हैं, 776 के नेगेटिव हैं, 8 कुल पॉजिटिव अब तक आइडेंटिफाई हुए थे, जिनमें से 4 लोग लगातार 2nd और 3rd सैंपल नेगेटिव होने के बाद डिस्चार्ज हो गए हैं राजकीय मेडिकल कॉलेज से, अर्थात घर जा चुके हैं। जो शेष 4 एक्टिव केस हैं उनमें से 2 केस जिनका 2nd सैंपल भेजा गया था
वो भी नेगेटिव आ गया है। आज उनके थर्ड सैंपल भेजे जा रहे हैं। ये पूरे सैंपलिंग के रिजल्ट की स्थिति है। उन्हीं का तो बताया, अभी नहीं आया। ये जो 2 का बताया उन्हीं का ऑर्डर तो बताएंगे। क्रमशः चरणबद्ध बताया ना कि पहले उन्होंने हरियाणा किया है, शायद अब मध्य प्रदेश बुलाएंगे। चरणबद्ध बुला रहे हैं, वरना ये अचानक हाच-पाच हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में चौथी किस्त जो मार्च तक किसानों को मिली थी, अब 5वीं किस्त भी अप्रैल महीने में भारत सरकार ने प्रदेश सरकार के अनुरोध पर दिया है। जिन लोगों को चौथी किस्त मार्च में नहीं मिल पाई थी, उनको चौथी और 5वीं किस्त दोनों साथ मिल रही है, यानी 2000 प्लस 2000। अब तक कुल 6,18,000 जनपद के जो किसान हैं उनके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आ चुका है। 54,000 ऐसे किसान और हैं जो पात्र हैं, लेकिन उनके आधार नंबर या अकाउंट में प्रॉब्लम है। हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारियों का तहसील वाइज नंबर, व्हाट्सएप नंबर जारी किया है कि जिस किसान के खाते में धनराशि न आई हो, वो अपने उस ब्लॉक तहसील के उस नॉमिनेटेड अधिकारी को अगर व्हाट्सएप करेगा तो वो उनके घर जाकर उनके डॉक्यूमेंट लेकर जन सेवा केंद्रों के माध्यम से उनको करेक्ट करा देगा, जिससे उनको भी धनराशि उनके खाते में पहुंच जाएगी। आज कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किया था कि साहब वो सहरी के बाद लोग घूमने लगते हैं गलियों में। कल मुझे फ़ोन किया था 2-3 लोगों ने, तो मैंने सोचा कि किसी और को निर्देश देने की बजाय मैं खुद ही निकल के देख लूँ। तो मैं आज 3:30 बजे उठ के शहर का एक राउंड लिया, फिर रोडवेज़ गया, रोडवेज़ के बाद फिर बैक हो के फिर 4:30 से 5 दूसरा राउंड लिया। मुझे कहीं कोई व्यक्ति नहीं मिला, इसलिए मैं लोगों को ये मुतमईन करना चाहता हूँ कि मैं कम से कम आजमगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में तो आज मैंने 3:30 से 5 के बीच में 2 चक्कर पूरे शहर के गलियों का भी लगाया। मुझे 1-2 जगह इक्के दुक्के लोग मॉर्निंग वॉक में मिले, लेकिन कोई समूह में गॉसिपिंग करता हुआ या गलियों में अनावश्यक रूप से खड़े हुए लोग, एनार्किस्ट, इस तरह के लोग कोई नहीं मिले। फिर भी मैंने पुलिस को ये हिदायत दिया है कि वो और चौकन्नी रहे, कि ताकि लोगों के हित में है कि लोग घरों में रहें। अगर आपसे अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं ने ईद के मद्देनज़र ये कहा कि हमें 7 से 12 बेहतर है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो मैंने मुस्लिम कम्युनिटी के मुअज़्ज़िज़ लोगों की बैठक किया था, उसमें उन लोगों ने मांग किया था एक स्वर से, जिसमें उनके जनप्रतिनिधि भी थे, जामा मस्जिद के इमाम भी थे, ज़िले के अन्य मुअज़्ज़िज़ लोग थे। उन्होंने ये कहा कि चूँकि हम शहरी में सुबह उठते हैं फिर देर तक सोते हैं, दोबारा सो जाते हैं 10-11 बजे तक, तो हमें 12 बजे तक में 1-8 घंटे ही रहेगा। बेटर होगा कि हमें सेकेंड हाफ में कुछ समय दे दिया जाए। इसके मद्देनज़र हमने किया था। हम दोबारा पूछ लेंगे, अगर लोग इस पर सहमत होंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। कृषि उपकरणों की दुकान शॉप एक्ट के तहत जो समय निर्धारित है उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, उस पूरे समय में खोल सकते हैं। अब वो स्वतः बंद करा रहे होंगे या पुलिस के लोग बंद करा दे रहे हैं, तो अगर ऐसा कोई संज्ञान में मेरे केस नहीं आया, लेकिन मैं आपके प्रश्न का उत्तर इस माध्यम से दे रहा हूं कि पुलिस अधिकारियों को भी मैं बताना चाहता हूं और
लोगों को भी कि कृषि उपकरणों की दुकानों के लिए कोई समय का प्रतिबंध नहीं है। ये कि बहुत सारे लोग शराब की अधिकृत दुकानों से एक जुगाड़ व्यवस्था के तहत शराब जो है प्राप्त कर ले रहे हैं। उस पर हमने आज से सख्ती करने का और निर्णय लिया है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो उस पर सख्ती से रोका जाएगा। हमने मजिस्ट्रेट, पुलिस और एक्साइज की टीमें बना दी हैं और जो दुकानें हमारी लाइसेंसी हैं उनको डेली हम 20 दुकानों का रैंडम इंस्पेक्शन कराएंगे और उनका स्टॉक और उनके रजिस्टर का मिलान कराएंगे, जिससे स्पष्ट हो सके कि उनके स्टॉक से कोई लीकेज तो नहीं हो रहा है। इसलिए उन्हें आगाह भी कर रहा हूँ इसके माध्यम से कि अगर इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो तो अपनी दुकान के लाइसेंस से हाथ धो बैठेंगे, इसलिए ऐसी गतिविधियों से दूर रहें। इलेक्ट्रिक फैन के विषय में बहुत सारे लोग बार बार पूछ रहे हैं। मैं उनसे ये अवगत कराना चाहूँगा सभी जनपद वासियों को कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो नोटिफिकेशन था उसमें इलेक्ट्रिक फैंस की शॉप के लिए भी खोलने का निर्देश था, लेकिन उसमें यह व्यवस्था की गई थी कि प्रदेश सरकारें और जिलाधिकारी उसको वहाँ की स्थिति के अनुसार क्रियान्वित करेंगे। मैंने अपने यहाँ किताब की दुकान और इलेक्ट्रिक फैन दोनों का उस ऑर्डर में जिक्र था, दोनों को ही होम डिलीवरी के लिए अलाउ किया है। दुकान पर जाकर के उपभोक्ता न खरीदे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का खतरा न पैदा हो, इसलिए इलेक्ट्रिक फैंस की शॉप भी होम डिलीवरी कर सकती हैं, एक्सेसरीज की और फैन की। ये मैं लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ।